मैं एक ऐसा रामायण सुनाता हूँ जो ना आपने ना आपके दर्शकों ने कभी नहीं सुना हो। आपको मजा आएगा, आई प्रॉमिस यू। तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि जब रावण गया होगा ब्रह्मा जी के पास वो वरदान मांगने कि ना मेरे को ये मार पाए ना वो मार पाए, सब बोल दिया। तो ब्रह्मा जी ने बोला तुमने सब बोल दिया, मनुष्य नहीं बोला। तो रावण ने बोला था कि वो तुच्छ मानव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में पहला क्लॉज आ गया बाबा कि रावण को वो मार सकता है जो ऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तो नहीं मार सकता। यही वरदान है। तो अब विष्णु जी को भेजने की तैयारी हुई होगी कि राम बन के जाइए, क्योंकि भगवानों को मालूम है आगे क्या होगा। उनको समझ में आया होगा बहुत गड़बड़ हो गया, हम तो इतना अच्छा आदमी बना के कि वो जो अपने पिता के वचन के लिए अपना राजपाट छोड़ रहा है, वो 7 समंदर पार जाके दूसरे के राज्य पे हमला करेगा, नहीं करेगा। कैसे कराएं? सब गए होंगे लक्ष्मी जी के पास, माते गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, बहुत ही अच्छा आदमी हो। बोले कोई बात नहीं, ये लिखा हुआ है क्लॉज में कि जो मारेगा दैट पर्सन हैज टू बी तुच्छ। तुच्छ कोई बुरा शब्द नहीं है, लेकिन ये तो नहीं लिखा है ना कि उसके आसपास जो लोग होंगे उनको ऑर्डिनरी रहना, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता। बोले हाँ हो सकते। बोले मैं जाती सीता बन के। नहीं नहीं नहीं, आप मत जाइएगा, क्योंकि रावण ने सारे 9 प्लैनेट्स कंट्रोल कर रखा है। आप योनि से पैदा होंगे, आपकी कुंडली बनेगा, वो जब चाहेगा बदल के आपका दिमाग फिरा देगा। बोले इतनी सी बात, मैं योनि से पैदा ही नहीं होंगी, मैं धरती से निकलूंगी। कैसे बनेगी कुंडली? जनक की धरती पे निकली, जानकी हो गई। अब आप सोचिए कि सीता AKA लक्ष्मी जी, जिनको मालूम है कि मैं लक्ष्मी, राम को नहीं मालूम था कि मैं विष्णु बचपन। आप देखिए कृष्ण के कितने बाल कांड, क्योंकि राम वॉज एन ऑर्डिनरी मैन। स्वयंवर का टाइम आया, राम आए। स्वयंवर के बाद वापस पहुंचे, दशरथ ने बोला भाई का था जाओ बनवास। तब राम जी ने सीता जी को बोला था आप रहिए बढ़िया महल में, मैं आता हूँ बनवास काट के। बोली नहीं मैं साथ चलूंगी। लक्ष्मण की पत्नी नहीं गई ना उर्मिला। जब 2 पुरुष गए थे तो 2 महिलाएं क्यों नहीं गई थी? क्यों नहीं गई उसकी अलग कहानी, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन सीता गई क्योंकि लक्ष्मी को मालूम था कि अगर मैं इनके साथ जाऊंगी नहीं तो आगे की कहानी कैसे बनेगी। अब लोग बोलते हैं कि स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ा दी थी, उनको तो पता था कि सोने का हिरण्य होता, उस ऑर्डिनरी आदमी को नहीं मालूम था कि सोने का हिरण्य होता है राम को। तो पत्नी मोह में थे, बोले मेरे को चाहिए तो चाहिए। भाई तुम्हारा आवाज दे रहा है, तुम जाते क्यों नहीं हो यहाँ से? तब लक्ष्मण गुस्से से लक्ष्मण रेखा खींच के गए। अब नई प्रॉब्लम, सीता बोले जाते जाते लक्ष्मण रेखा खींच। रावण आया ब्राह्मण रूप में, अब रावण उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। मैं इसको जैसे देखता हूँ ना कि लक्ष्मी जी सोचोगी कि सब मेरे को ही करना पड़ेगा, तू वहीं रुक, तेरे से ना हो पाएगा, मैं ही आती हूँ उस तरह। और हाथ लगाने लग गया तो सीता ने बोला हाथ मत लगा, तेरे पे पुराना श्राप है, 1000 टुकड़े हो जाएंगे तेरे सर के। बिना परमिशन के महिला को हाथ लगा दिया, इसलिए बिना छुए रावण लेके गया। कैसे गई साथ में? क्यों गई? वो जाएंगे नहीं तो राम वहां पे पहुंचेंगे कैसे? अब जाते जाते उनको लगा रही है उन लोग मेरे को कैसे ढूंढेंगे। चीजें गिराना चालू की, अंगूठी गिरा रही, बिचरा का हनुमान पहुंचे थे ना कि हे माते चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। सीता बोली मैं नहीं जाऊंगी, राम ही आएंगे। तो इस पूरा खेल करने का पर्पज ही डिफीट हो जाएगा ना, क्योंकि रावण से युद्ध ही नहीं होगा। उसके बाद राम आए और रावण का